करते हैं स्वागत एक बार फिर आपका नाथ चर्चा में। सभी प्यारे अपने दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जयकारा। जयकारा शिव स्वरूपा गुरु गोरखनाथ भगवान का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा उदयनाथ पार्वती गौरा मैया का, महाकाली का, बोल साचे दरबार की जय। आजकल का जो खान पान है उसने इंसान के अंदर से सहन शक्ति को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। आप किसी भी इंसान से बात करके देख लो, सब गुस्से में भरे मिलेंगे, तू तड़ाक करके ही बात करेंगे। अरे अरे उनसे बोल के देखो भाई, प्यार से बात कर सकते हो तो वो बोलेंगे कि जवाब, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो चल। ये कोई बात थोड़ी ना है। यू रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, प्यार से बोलेंगे तो बदले में प्यार ही की आशा रखनी चाहिए ना। और दया तो मानो खत्म सी हो गई है। कल जा रहे थे हम राजस्थान अलवर में किसी काम से, तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ था और वो बंदा खून से रोड पे पड़ा पड़ा तड़फन लग रहा था। लेकिन वहाँ पे जो जीव खड़े थे वो उसकी वीडियो बना रहे थे, उसको उठा के ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमने कोशिश की साइड में गाड़ी लगा के उठाने की, इतनी देर में परली साइड से कोई आया और उसने झट से उठा के वो अपनी गाड़ी में उसे ले गया। तो ले गया, बड़ी खुशी हुई है देख के कि इंसानियत कुछ लोग में जिंदा है अभी तक। उस सतगुरु महाराज से मेरी एक ही विनती है हाथ जोड़ के, हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज, मानव में दया धर्म इंसानियत को सदैव जिंदा रखना, क्योंकि ये तो कलयुग का बताते हैं पहला पड़ाव है और आने वाला कलयुग तो बहुत घोर होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सदगुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दया भरते हैं इंसान के अंदर, वो उन्हें चलना सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं, क्या करना है सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए गुरु का होना जीवन में अति अनिवार्य है। जिस प्रकार भगवान सर्वव्यापक हैं, उसी प्रकार अग्नि का निवास भी सर्वत्र पाया जाता है। अग्निदेव के 2 मुंह, एक आगे तथा दूसरा पीछे, उनके 3 पांव तथा 7 हाथ हैं। अग्निदेव का वाहन मेंढा है, उनकी ध्वजा पर मेंढे का चिन्ह रहता है। अग्निदेव की माता वंशपति है और पत्नी का नाम स्वाहा है। एक बार अग्निदेव ब्राह्मण का रूप बना के यमुना नदी के तट पे जा पहुंचे और उस समय वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। ब्राह्मण रूपी अग्नि ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन से के पास पहुंच के कहा, हे प्रभु, मैं अग्नि हूँ। राजा श्वेत केतु ने 24 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया था, जिसके कारण मुझे अजीर्ण रोग हो गया है। यदि आप मुझे खांडव वन की वनस्पतियों का भक्षण कराए तो मेरा रोग ठीक हो सकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खांडव वन को जलाऊं। और खांडव वन देवताओं के राजा इंद्र का था। उसमें इंद्र देव के मित्र तक्षक नाग तथा उसके परिवार निवास करते थे और उसके भय के कारण अग्नि देव उस वन में अंदर नहीं जा सकते थे। और सोचा कि अगर कृष्ण और अर्जुन हमें हाँ भर ले तो वो मेरे रक्षक हो जाएंगे और मैं खांडव वन को जला दूंगा। अब अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन जलाने की आज्ञा दे दी। अग्नि ने जब खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया तो पता लगा इंद्रदेव को। अब इंद्रदेव आए और अर्जुन से पूछा, यह क्यों करवाया आपने, इसकी आज्ञा क्यों दी, और अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, जिससे इंद्र की पराजय हुई और अग्निदेव का रोग दूर हुआ। अब खांडव वन तो जल के स्वाहा हो गया और खांडव वन के बाद जलने के बाद अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को खांडीव नामक एक धनुष दिया। शैतुनीर तथा विजय रथ से 3 भेंटें भी दी। अग्नि नील ध्वज राजा का जमाता है, मतलब दामाद है, और अग्नि को ईश्वर रूप भी माना जाता है। कौरव वंश में जन्मेजय नामक एक राजा अत्यंत प्रसिद्ध हुआ और उनकी 7वीं पीढ़ी में एक राजा वर्धवा का जन्म हुआ। उनकी राजधानी हस्तिनापुर में थी। एक बार राजा वर्धवा ने सोम यज्ञ करवाने का निश्चय किया और वे अपने राजगुरु के पास गए। उन्होंने सलाह मांगी। जैसे आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो उससे पहले मुहूर्त निकलवाते हो, उसका हवन करवाते हो, तो ऐसे ही वो उन्होंने भी सलाह ली
अब राजगुरु ने उन्हें आज्ञा दे दी कि करो, यज्ञ करवाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इस वर्धवा द्वारा करवाए जाने वाले सोमयोग का पूरे राज्य में चर्चा होने लगा। सब लोग अति प्रसन्न हुए। अब यज्ञ के अनुरूप विशाल मंडप का निर्माण किया गया। ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, मुनि, राजा, महाराजा तथा अन्य वर्गों के आदमी, औरतें यज्ञ में भाग लेने के लिए आए और शुभ मुहूर्त में यज्ञ को आरंभ किया। चारों ओर वेदों मंत्रों की ध्वनियां गूंजने लगी। अब यज्ञ से अग्नि नारायण प्रकट हुए। पूर्णाहुति दिए जाने के उपरांत यज्ञ कुंड की भस्म को एक तरफ करके ब्राह्मणों ने जब कुंड में हाथ डाला तो उस कुंड की भस्म के भीतर दबा हुआ बालक हाथ का स्पर्श पाते ही रोने लगा। ब्राह्मणों ने उस बालक को बाहर निकाला। उस परम तेजस्वी दिव्य स्वरूप बालक को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। अग्नि कुंड की प्रज्वलित अग्नि के भीतर से यह बालक जीवित कैसे रहा? ब्राह्मणों ने उस बालक को अग्निदेव द्वारा समर्पित यज्ञ की प्रसादी समझ के राजा वर्धवा को सौंप दिया। राजा वर्धवा उस बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उसे अनंतपुर में ले गए। वहां उन्होंने उसे अपनी पत्नी सुलोचना की गोद में बालक को दे दिया। सुलोचना भी उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय रानी के स्तनों से दूध निकलना आरंभ हो गया। रानी ने बालक को स्तनपान कराया और जब बालक का पेट भर गया तब उसे पालने में सुला दिया। थोड़ी देर बाद राजा का पुत्र मेनकेतु वहां आ गया। अब उसने पालने में किसी बालक को लेटा हुआ देख के अपनी माता से पूछा, हे माते, यह कौन है? तो माता और पिता ने जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये अग्नि यज्ञ के कुंड से प्रकट हुआ है, भगवान श्री अग्नि नारायण ने इसे हमें दिया है। यह सुनकर मीनकेतु भी अति प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा जी, है तो सो रहा है, जब यह जागेगा तब मैं इसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाऊंगा। पुत्र के घर आने पे राजा रानी ने कुल गुरु को बुलाकर धार्मिक यज्ञ संपन्न कराए। अब बालक अग्निदेव की कृपा से प्राप्त हुआ था, उसका नाम जालंधर रखा गया। बोलिए जालंधर भगवान की जय हो, जालंधर नाथ की जय हो। राजा ने उस समय प्रसन्न होकर याचकों तथा ब्राह्मणों को खूब दान दिया। बाकी कल बात करेंगे, तब तक के लिए ओम शिव गोरख जय, शिव गोरख जय, महाकाली माई तेरी सदा ही जय हो।